स्कूल की चौथी मंजिल का रहस्य। जिस स्कूल की चौथी मंजिल सालों से बंद है, वहां आज भी किसी की चीख गूंजती है। अगर आप सोचते हैं कि स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह है, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। झारखंड के एक छोटे से शहर में एक पुराना स्कूल था, सेंट थॉमस हायर सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल कभी अंग्रेजों के समय में बना था और कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर लोग आज भी डरते हैं। स्कूल की इमारत 4 मंजिल की थी, लेकिन चौथी मंजिल पर जाना सालों से मना था। वहाँ एक बड़ा ताला पड़ा रहता था, जंग लगा हुआ, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उसे खोलने की कोशिश भी नहीं करता। कहानी शुरू होती है राहुल नाम के एक युवक से, जिसे उसी स्कूल में बतौर शिक्षक नई नौकरी मिली थी। स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस डिसूजा ने उसे साफ हिदायत दी थी कि चौथी मंजिल पर जाना सख्त मना है, किसी भी हालत में वहां मत जाना। राहुल को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राहुल को स्कूल में ही एक कमरा मिला था रहने के लिए। एक रात बिजली चली गई और तेज आंधी चलने लगी। कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी। राहुल जब उठकर खिड़की बंद करने गया तो उसे लगा कि ऊपर से किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल उधर मत जा। वो चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो चौथी मंजिल की एक खिड़की से धुंधली सी एक लड़की की परछाई दिख रही थी। अगले दिन राहुल को चैन नहीं मिला। उसने लाइब्रेरी की पुरानी रिकॉर्ड फाइलें खंगालनी शुरू की। वहां उसे एक अखबार मिला जिसमें लिखा था 1997 में स्कूल की छात्रा अनामिका ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि उसे रात रात भर किसी अज्ञात शक्ति की आवाजें सुनाई देती थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो वही लड़की थी जिसे उसने पिछली रात देखा? राहुल ने एक अन्य टीचर नीलम और अभिषेक स्कूल के चौकीदार से बात की। अभिषेक नडरे हुए स्वर में कहा, साहब वो ताला बाहर से दिखता है, लेकिन कई बार सुबह वो खुद ही खुला मिलता है और फिर अपने आप बंद भी हो जाता है। राहुल अब पूरी तरह से चौकन्ना था। उसने तय कर लिया कि वो खुद जाकर देखेगा चौथी मंजिल पर क्या है। अगली रात राहुल, नीलम और अभिषेक ने चौथी मंजिल जाने की ठानी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छू गया। अंदर एक पुराना क्लासरूम था, टूटी बेंचें, धूल से ढकी किताबें और दीवार पर लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी, क्यों आए वापस? कमरे के कोने से धुंध में एक लड़की की आकृति दिखाई दी, बाल बिखरे हुए और चेहरा सूजा हुआ। वो अनामिका थी। अनामिका ने राहुल के जहन में अपने विचार भेजे, बिना बोले, बस आंखों से। उसने बताया कि स्कूल के एक गार्ड की नजर उस पर हमेशा रहती थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, तो उसने स्कूल में गार्ड की शिकायत भी की, मगर स्कूल अथॉरिटी ने ये सोचकर बिल्कुल गार्ड पर कार्रवाई नहीं किया कि अनामिका छोटी है और उसे बिल्कुल समझ नहीं है। लेकिन गार्ड को इस चीज पर गुस्सा आया और उसने अनामिका ने साथ स्कूल में गलत हार कर दी। वो गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, मैं अब शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन गार्ड ने बिल्कुल उसकी एक ना सुनी। अनामिका को पता था कि अगर वो फिर से गार्ड की शिकायत करेगी तो कोई भी उसकी नहीं सुनेगा और अनाथ होने के कारण वो कहीं और नहीं जा सकती थी। निराश होकर उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा ली, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। मुझे इंसाफ चाहिए, ये आखिरी शब्द थे जो राहुल के कानों में गूंजते रहे। राहुल और नीलम ने इस पूरे किस्से को प्रिंसिपल तक पहुंचाया। स्कूल ट्रस्ट ने मामले की दोबारा जांच की और पुराने गार्ड की पहचान कर ली गई। उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज हुआ। एक रात अचानक चौथी मंजिल की खिड़की से हल्की सी रोशनी निकली और फिर सब शांत हो गया। अगले दिन जब सब लोग चौथी मंजिल पर गए तो दीवार पर लिखा था, अब मैं आजाद हूँ। तब से चौथी मंजिल को खोला नहीं गया, लेकिन अब वहाँ डर नहीं लगता। अनामिका की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।